दोस्तों, एक कहावत है कि जो तन बीते सो तन जाने। ये बात उनके लिए है कि दूसरे के ऊपर या दूसरे के दुख के ऊपर बहुत ज्ञान देते हैं। जब वो परेशानियों का सामना उनको खुद करना पड़ता है या वो दुख खुद से उनके दरवाजे को खटखटाता है, तो उनके सारे जो फिलॉसफी, तर्क, ज्ञान कैसे गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आज बात कर रहा हूँ जो एक बहुत बड़े शायर बनते थे, मुनव्वर राणा, उनकी बेटी के बारे में। ये वैसे मुनव्वर राणा हैं कि 2017 से लेकर 19 तक कितना विरोध किए ट्रिपल तलाक का। जब ये कानून आई थी, जब मोदी सरकार ने इस कानून को बनाया था, तब से ये इतना विरोध कर रहे थे 2019 के, और पहले से विरोध करते रहे। 30 जुलाई को ये मोदी सरकार ने इसको बिल पास करके और ये बना दिया कि 30 जुलाई 2019 से ये जो ट्रिपल तलाक है वो अवैध और असंवैधानिक है। उसके बाद से आप जितने भी इनको डिबेट देखेंगे, चाहे वो आज तक पे आए हों या किसी और भी चैनल पे आए हों, तो वहाँ पे इन्होंने, इनकी बेटी से लेकर ये, इन लोगों ने इसको ऐसे बताया कि जैसे कि इनसे ज़्यादा कोई भी इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। और ये जो है, जो ट्रिपल तलाक है, ये मतलब बहुत ज़रूरी है इस्लाम के हिसाब से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज तुम इस पे ज्ञान दे रहे हो, इस ये जो आग है तुम्हारे घर को भी जला के रख देगा। क्योंकि समाज जो है, वो वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि समाज, अगर तुम इस तरह का चीज़ों को विरोध करे हुए, जो कि कहीं न कहीं ये समाज में जो बहू-बेटी है, किसी भी कम्युनिटी का, उसके जो अधिकारों का हनन करता है, उसके लिए तुम खड़े हो जाओगे कि नहीं भाई ये तो सही हो रहा है, उसमें लॉजिक ढूँढने लगोगे, तो कहीं न कहीं आप अपने तरफ एक ऐसी उँगली उठा रहे हो या ऐसी आग की लपटें ला रहे हो कि अगर आपका घर उसके चपेट में आ गया, तो फिर लोग उपहास ही उड़ाएँगे और ट्रोल ही करेंगे, और यही हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बात कहाँ हुई, क्या कैसे हुई। और ये ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब हवा-हवाई बातें हैं। उनका, उन्होंने जो लेटर लिखा है, जो जो आवेदन किया है लखनऊ में, वो सब बताऊँगा। ये हुआ कि जो उनकी बेटी है हिबा राना ने, उनके पति हैं सैयद मोहम्मद शाकिब। उन्होंने ये शादी किया 19 दिसंबर 2000 को, दोनों के बीच में शादी हुई थी। 10 लाख रुपए नकद दिए थे, सोने, चांदी, उनका कहना है हिबा राना का। और उन्होंने सोने, हीरे और सारे कुछ दिए। लेकिन उसके बाद भी उनका भूख शांत नहीं हुआ, लालच जो होता है दहेज का। और उनके ससुर ने 20 लाख रुपए और माँगना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने, और फ्लैट भी लिखा, एक अलग फ्लैट की भी माँग शुरू की। उसके बाद उनका कहना है कि उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। और 9 अप्रैल को विवाद इतना बढ़ गया कि शौहर शाकिब ने उनके साथ अपशब्दों और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि घर को, मतलब उनको घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया, ऐसा उनके पास। तो उन्होंने बोला कि किसी को घर में मिला हिस्सा या कोई अब ये जो किसी के घर में अगर कोई रहता है, शादीशुदा है, और आज ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है कानून बन चुका है, तो उसके बाद वो कैसे निकाल सकता है। अब उनका लेटर जो है, मैं ये कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा ये लेटर लिखा है। वो सेवा में प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना। अब ये जो सआदतगंज है, जनपद लखनऊ में, इन्होंने लिखा है। ये पूरा मैं पढ़ के तो कुछ मेन पॉइंट सुना देता हूँ। विषय: प्रा प्रार्थनी के साथ उनके पति सैयद मोहम्मद शाकिब जाने और हाँ, जो शाकिब द्वारा जान से मारने की नीयत से हमलावर होने तथा जान-माल की धमकी दिए जाने एवं दहेज की माँग के संबंध में। अब इन्होंने पूरा लेटर शुरुआत किया है कि भाई, मैं हिबा राना पुत्री स्वर्गीय मनोहर राणा की हूँ, लखनऊ में रहती, पूरा बताया। उन्होंने बताया कि 19/12/2013 को मेरी उनसे सुन्नी रीति-रिवाज से शादी हुई थी। 10 लाख जो मैंने बताया, उनका पूरा ये जो एप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ। दहेज और सोने, हीरे के आभूषण दिए गए, लेकिन बाद में उन्होंने
उनके पिता द्वारा मतलब ससुर के द्वारा 20 लाख की और मांग की गई, फ्लैट की मांग की गई और उसके साथ उनके साथ मार-पिटाई शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि उनके 2 संतान हैं, बेटे का नाम सैयद फवाज़ है और बेटी का नाम हयाम है। उन्होंने उन दोनों ने अपने साथ उसको रख लिया है और उनको बार-बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 9 9 9 तारीख को 9 अप्रैल 2025 को मोहम्मद साकिब ने प्रार्थनी से काफ़ी गाली-गलौज और मारपीट की गई। जब प्रार्थनी की बहन आर्शिया राणा उर्फ टीना अपनी बहन से मिलने उनके ससुराल गई, तो उक्त सैयद मोहम्मद साकिब काफ़ी उग्र हो गए और गाली-गलौज करने लगे, हमलावर भी हो गए। तो इस तरह उन्होंने दोनों बच्चों को उन्होंने कैद में रखा हुआ है। अब ये जो बातें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये ऐसा केस हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा अभी एक मैं देख रहा था कहीं टीवी डिबेट देख रहा था न्यूज़ में, किसी यूट्यूब चैनल पे कोई था, वहाँ पे एक महमद करके आते हैं, उनको काफ़ी देखा है कि और वहीं पे कोई कोई राजस्थान या मध्य प्रदेश की कोई लेडी थी, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ सेम घटना हुई। लेकिन ऐसे लोग उस समय तरह-तरह की बातें, तरह-तरह के ज्ञान देते हैं। मैं बोलता हूँ ना कि दूसरे के बारे में बोलना बहुत आसान होता है। आप ये नहीं सोचते हो कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके घर वालों के साथ क्या होने वाला है। आप जब भी बोलते हो तो ऐसी बात बोलो कि कम से कम ऐसे रास्ता छोड़ो कि जहाँ पे आप फँसो तो आपको बोलने का अगर बोलने का मौका मिले तो आप बोल सको। कोई आपका मज़ाक या उपहास ना उड़ाए कि आप पहले तो ऐसी बातें बोलते थे, आज क्या बोल रहे हो? उन्होंने अब ये जो है जो एफआईआर संख्या है मैं बता देता हूँ। ये हिबा राणा ने जो किया है, बीएनएस के धारा 85 क्रूरता और एक 115 2 के चोट पहुँचाना और 351 2 का आपराधिक धमकी और 352 के तहत मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के लगाई गई है। तो ये एफआईआर जो संख्या 31 2026 को इनके खिलाफ की गई है। पूरा ये डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये लोग वैसे लोग हैं जब जब तक इनके घर पे, अपने घर पे ये चीज़ें नहीं आती है ना, तो सब चीज़ इनको ज्ञान ही लगता है। जब 30 जुलाई 2019 को हुआ था, तो ये लोग बहुत मतलब आप सोचिए कि किस तरह से इन लोगों ने विरोध किया था, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे उनकी बेटी हो, हर जगह आके इसका विरोध करते थे लोग और बोलते थे कि नहीं ये तो मतलब हमारे घर का मामला है, ये था। इसीलिए किया जाता है कि मैं बताता हूँ, उनका स्टेटमेंट बताता हूँ मुनव्वर राणा का, कि उन्होंने बोला कि ये तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मुनव्वर राणा की बेटी सुमेरा इस कानून की हाँ, उन्होंने बोला था ये आज तक पे जब आई थी, तो इन्होंने बोला कि जो 2017 मुनव्वर राणा उनकी बेटी सुमैया हिबा ने इस कानून को मुस्लिम पुरुषों को बचाने की फंसाने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि अगर शौहर जेल चला जाएगा तो औरत और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? अब यही बात उनके साथ उलमाओं के फतवों में नहीं बालिग अब उनको जो उलमा का फतवा है उस पे नहीं, अब उनको संविधान से उनको संरक्षण चाहिए। आपने अभी एक पिक्चर देखी होगी, नेटफ्लिक्स आई हक, इमरान हाशमी और यामी गौतम की मूवी है। ये बनी है साबानो केस के ऊपर जो कि 23 अप्रैल 2085 सॉरी 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और उनको ये जब ट्रिपल तलाक के ऊपर ही उनको दिया था कि भाई उनको जो एलिमनी देना है उसके हिसाब से कैसे देना है। लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स ऐसी गंदी चीज है कि जहां पे आपको पॉलिटिक्स दिखेगा कि हमें फायदा क्या है, हम लोगों को बेवकूफ बना के अपना काम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है बेवकूफ, आप बेवकूफ बन क्यों रहे हो, वो तो एक अलग विषय। तो राजीव गांधी ने 1986 में ये पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इसको पलट कर और कानून बना दिया। तो उस समय से लेकर और 2019 क्या अभी तक आप मान लीजिए ऐसे लोग इस चीज का विरोध करते रहे कि नहीं उसमें भी ये लोग कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ढूंढते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई आज के टाइम में कि आप तब क्या होता होगा, तब क्या नहीं होता होगा, तब क्यों होता होगा, ये अलग बात है, वो अलग डिबेट हो जाएगा। अभी समस्या है कि आज के समाज में इन चीजों का क्या मायने हैं,
इन चीज़ों से क्या हो सकता है? अगर आपको आज के समाज में परिस्थितियों में आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको लग रहा है इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। जैसे यूजीसी का बिल है, ऐसे ही एससी-एसटी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही पास्को एक्ट का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे एक और एक्ट बन जाएगा, लोग दुरुपयोग करते रहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, आप देखो कि आम समाज को जिसके लिए कानून बन रहा है या जिसके लिए कानून नहीं बन रहा है, उसके बनने न कानून के बनने ना बनने से किसको नुकसान हो रहा है? अगर मान लो ये यूजीसी का कानून आया, उससे अगर समाज में विद्वेष फैल रहा है, एक आपस में भेदभाव फैल रहा है, एक आपस में अविश्वास पैदा हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को लाके आप क्या करना चाहते हो? अब मान लो ये ट्रिपल तलाक पे अगर मान लो अगर लागू होता है, उससे समाज में क्या फैल रहा है? आप उसमें क्या अच्छा चीज़ ढूँढ रहे हो कि अगर मान लीजिए ट्रिपल तलाक हो गया, अगर आपके घर की बहन-बेटी होगी, बहू होगी, आपकी कोई भी आपके घर का कोई भी सदस्य फीमेल होगी और उसके साथ ऐसा होगा, तो आप किस मुँह से जाके उसको बोलोगे कि नहीं ये गलत हो रहा है? तब किस मुँह से आप आज के टाइम में किस मुँह से आप जाओगे कोर्ट में? अगर ऐसे ही सुमैया राणा बोलती दिन भर, तो उसको जाना चाहिए था वहाँ पे उलेमा के पास। तो आज क्यों नहीं, आज उनको संविधान के ऊपर क्यों जाना चाहिए उनको? आज संविधान का दरवाज़ा क्यों खटखटाना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना चाहिए? तब उनको वहाँ जाना चाहिए था। आप जब इतना ज्ञान दे रहे हो तो क्योंकि दूसरों के साथ हो रहा था, आपके घर में ये आग की लपटें नहीं पहुँच रही थी, तब तो आप बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे। इसीलिए इस बात पे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि इसीलिए ट्रोलिंग होती है। ऐसे लोग आप जाके इसके अगेंस्ट में जो इन्होंने डाला उसके बाद से आप जाके देख लीजिए सोशल मीडिया पे कैसे लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। इस सेंसिटिव समय में, क्योंकि आपने आपकी स्टेटमेंट ऐसी थी। आपने उनको ये मौका दिया कि आपको ट्रोल किया जाए, क्योंकि आप उस समय ज्ञान दे रहे थे। तो आप जब आप कोई भी चीज़ बोलने जाए पार्टी पॉलिटिक्स से उठ पार्टी तो वहीं रहेगी। आप रहोगे नहीं, पार्टी वाले तो अपने हिसाब से काम करेंगे। आप अपने फैमिली को देखो कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं तो उसको भविष्य में क्या होने वाला है। जो लोग जैसे यूजीसी के इस मैं विरोध करता हूँ कानून का जो बिल लेके आए। तो जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, जिन लोगों ने बनाई है, जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, उनको उनको वहाँ बैठने का कोई भी नियम नहीं। कल को उनके बच्चों के साथ ऐसा हो और जब जाएँगे कि नहीं ये गलत हुआ है, तो लोग ट्रोल करेंगे, लोग दौड़ाएँगे वहाँ पे सड़क पे, कि चलो भागो यहाँ से तुम। जो जाएँगे अगर वोट लेने के लिए तो वोट लोग देंगे नहीं। तो आप पहले समय के साथ चेतो और समय के साथ रहो कि आपको ये आपकी इस कठिन परिस्थिति में आपको इस तरह का उपहास का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।